गाइस, वेलकम टू लैब पार्ट नंबर 5, यानी कि इस सीरीज के लास्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज, यानी कि 20 वर्ड्स इन 5 मिनट्स। कैसी लगी ये सीरीज? मस्त लगी ना? इसी तरीके की मैं इडियम्स की भी लेके आऊंगी आपके लिए। बहुत ही मस्त मस्त रॉकिंग सीरीज मैंने आप सबके लिए प्लान करी है। और हाँ, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, एसएससी, बैंक, सबके लिए सीरीज है, ठीक। और मैं पढ़ाने जा रही हूँ बस, क्योंकि मैं 5 मिनट्स का टाइमर सेट करती हूँ। मुझे 30 वर्ड्स, यहाँ पे तो 20 लिखा है, मैं तो 30 वर्ड्स कवर कर रही हूँ 5 मिनट में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बस एक चीज याद रखना, प्लीज नोट्स मत बनाना, क्योंकि मैं ये सारी चीजें अपने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है बरखा चैनल। दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम। गूगल पे सर्च कर लेना बरखा अग्रवाल टेलीग्राम, आपको पता चल जाएगा। वहां पे मैं ये पीडीएफ दे दूंगी, पूरी 5 पार्ट की पीडीएफ एक साथ दूंगी, ठीक। एक साथ पूरी मैगजीन दे दूंगी आपको, वहां से ले लेना। नोट्स मत बनाना, क्लास पे फोकस करो। चलो, अभी बात करते करते 1.5 मिनट निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। चलो, आप 5 मिनट का टाइमर लगा लो, सीरीज शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका वर्ड क्वांडररी। क्वांडररी का मतलब होता है बड़ी कंफ्यूज सी सिचुएशन, मतलब असमंजस, नहीं, जब समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। अब इसको मैं याद कराने जा रही हूँ। आप एक स्टूडेंट हो, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और आपका एसएससी का एग्जाम 5 दिन बाद लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? कॉन्ट्स पढ़ें या वोकैबुलरी? असमंजस में है, समझी में नहीं आ रहा है, वोकैबुलरी पढ़ें कि कॉन्ट्स पढ़ें? तो जब आप असमंजस में होते हो, बड़ी कंफ्यूज्ड सी स्टेट में होते हो, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन होती है, तो समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। तो इसका मतलब कॉन्ट्स पढ़ें या वोकैबुलरी, समझ में नहीं आ रहा है, इससे बना है ये वर्ड क्वांडररी, जिसका मतलब होता है बड़ी ही परप्लेक्स्ड सी सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूज, यार 3 शब्द तो हमने अभी सीख लिए, कंफ्यूज, कॉम्प्लेक्स और परप्लेक्स। ये 3 बहुत आप लोग यूज करते हो, इसलिए याद होगा। परप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स का तो सेम साउंड आता है, इस वजह से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और कंफ्यूज वर्ड हर किसी को पता होता है। अब एस्ट्रिक बनाना शुरू करना। 1 2 3, ये तीनों शब्द बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रिक क्या है याद करने की? सिर्फ छोटी सी, जरूरी नहीं है हर वर्ड के संग आपको ट्रिक मिल जाए, कई बार अक्यूमुलेशन भी मिलता है। यहाँ पे अक्यूमुलेशन मिलेगा, यानी कि 3 ऐसे शब्द जो बी से शुरू होते हैं, 3 B's, जिसका नाम होता है कंफ्यूज, परप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स। वो कौन से होते हैं? बैफिल्ड, बेम्यूज्ड और बिविल्डर्ड। इन तीनों का मतलब होता है कंफ्यूज। अब जब आप रिवाइज करोगे ना इस लेक्चर के बाद दोबारा, तो आपको ज्यादा नहीं, आप दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं दोगे, आपको सिर्फ एक चीज पता होगी, मैम ने कुछ बताया था, 3 शब्द जो बी से शुरू होते हैं, बस तुरंत याद आ जाएगा, बेम्यूज्ड, बैफिल्ड और बिविल्डर्ड। कंफ्यूज, परप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स याद ही है। 6 शब्द हो गए, आगे बढ़ते हैं। मेज और मडल। मेज और मडल का, मडलिंग का मतलब पता ही होता है यार, मड में कोई चीज खो गई है बड़ी, तो ढूंढने में ही आंधी आ जाएगी। तो मेज और मडल का भी मतलब होता है कंफ्यूज। तो 3B और 2M हमने सीख लिए हैं, जिसका मतलब होता है कंफ्यूज। मेरे साथ रिवाइज करो, मत देखो बोर्ड की तरफ, देखना अपने आप याद हो गया होगा। सबसे पहले कंफ्यूज, कॉम्प्लेक्स और परप्लेक्स, 3 याद हो गए। बी से शुरू होने वाले 3 शब्द, बिविल्डर्ड, बैफिल्ड और बेम्यूज्ड। एम से शुरू होने वाले 2 शब्द, मडल और मेज, याद हो गए। आगे बढ़ते हैं। डिलेमा, दिल में कुछ और है, मन में कुछ और है, यार कंफ्यूजन तो होगा ही। तो डिलेमा का सबसे बड़ा, दिल में कुछ और है, धड़कन में कुछ और है, कंफ्यूजन तो होगा ही। तो डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है। और इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है आई एम ब्रोक। अगर कोई इंसान ब्रोक होता है, अंदर तक टूटा होता है, और आप उससे बोलो कि भाई एग्जाम की तैयारी करो, भाई नौकरी की तैयारी करो, तो वो कहेगा यार आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोग्लियो। आई एम ब्रोग्लियो कैसे याद करेंगे? आई एम ब्रोक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। समझ में ना आना, असमंजस में पड़े रहना, समझ में ना आना, असमंजस में रहना, इम्ब्रोग्लियो, आई एम ब्रोक से याद करोगे, ठीक। पूरी शीट याद हो गई। 1 2 3 कंफ्यूज, 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्द हम लोगों के यहाँ पे हो गए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वगमायर, ये इसमें से कोई ऐसा शब्द बता दो जो आपको एग्जाम में ना दिखा हो। सारे शब्द एग्जाम के हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। तो क्वगमायर का मतलब होता है, क्वगमायर वर्ड का मतलब होता है अर्थक्विक। अर्थक्विक जब होती है, क्वगमायर वर्ड का मतलब कंफ्यूज नहीं होता है, क्वगमायर वर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जब अर्थक्विक आती है तो बड़ी ही डिफिकल्ट सी सिचुएशन होती है। क्विक, अर्थक्विक से याद रख लेना क्वगमायर। कोनंड्रम कैसे याद रखेंगे कि यार कानून का ड्रम बजाने वाले लोग हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ते हैं। कानून का ड्रम बजाने वाले लोग, कानून कहते हैं ना, हम तो कानून का बैंड बजा देंगे, तो भाई कानून का बैंड बजाने वाले लोग हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ते हैं। कोनंड्रम यानी कि कानून का ड्रम बजाने वाले लोग। आगे आ जाते हैं प्रेडिकमेंट। यार अगर आपको पता है कल क्या होने वाला है, ठीक है,
तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप इतने कंफ्यूज सिचुएशन में नहीं होगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि एकदम से क्या होगा, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। आपको पता है कि ठीक है मेरा एसएससी का एग्जाम है, इसके बाद ये होगा, लेकिन अगर सोचो आपको कुछ पता ही नहीं, ना डेट के बारे में पता है ना कुछ, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हो अगला स्टेप आपका क्या है, तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो प्रेडिकमेंट भी मतलब होता है कि बड़ी डिफिकल्ट सी सिचुएशन, अनप्लीजेंट सिचुएशन। इम्पैसे का मतलब क्या होता है, आई एम, अगर कोई एग्जाम में नहीं पास हुआ, इम पास, इम मतलब नेगेटिव होता है ना, पास मतलब एग्जाम में पास होना, इम पास यानी कि एग्जाम में पास नहीं हुआ, तो उसके लिए भी डिफिकल्ट सी सिचुएशन होती है। ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। तो इम्पैसे का भी मतलब होता है ब्लॉक। क्लियर हो गया। अर्थक्वेक से याद रख लिया क्वगमायर वर्ड, कानून का ड्रम बजाने वाले डिफिकल्ट सिचुएशन में पढ़ते हैं, कॉनंड्रम याद हो गया। प्रेडिकमेंट यानी कि प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो जब सिचुएशन, तो भी बड़ा विचलित सा मन होता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, अनप्लीजेंट सी। इम्पासे, आई एम मतलब नेगेटिव, पास मतलब पास, एग्जाम में कोई नेगेटिव यानी कि पास नहीं हुआ तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए, सीधी सी बात है ना। चलो अभी भी हमारे पास 1 मिनट का समय बचा है, 6 मिनट में हो जाएंगे 30 शब्द लगभग। एंटोनिम कर लेते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, सिचुएशन डिफिकल्ट है, इसका उल्टा क्या हुआ, हर चीज का सोल्यूशन मिल गया। इसका ऑपोजिट क्या हुआ, सोल्यूशन मिल जाना, आंसर मिल जाना, कंक्लूजन मिल जाना, यही सब तो इसका ऑपोजिट हुआ। सोल्यूशन, आंसर, कंक्लूजन। इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लाई, मतलब कि प्लान है आपके पास, क्या करना है क्या नहीं करना है। इम्प्लीकेशन इसका ऑपोजिट हुआ, कंक्लूजन। क्लिंच का वर्ड कैसे याद रखोगे, क्लियर, क्लियर में भी सीएल आता है, क्लिंच में भी सीएल आता है। क्लिंच का मतलब होता है कंक्लूजन जो हम निकालते हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो इसका उल्टा क्या हुआ, कंक्लूजन, सोल्यूशन, इम्प्लीकेशन, क्लिंच। फिर आ जाएगा डिसिसिवनेस, अगर आप डिसीजन ले पा रहे हो, अगर आप डिसीजन ले पा रहे हो, डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर है, मतलब कि सिचुएशन आपके हाथ में है, सॉल्व है, कंफ्यूज नहीं हो आप, ठीक है। इजीनेस मतलब सिचुएशन इजी होना, क्वगमायर और कॉनंड्रम मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन का ऑपोजिट, तो इजी ही सिचुएशन होगा। और फिर है सेटिस्फैक्शन, अगर आप सेटिस्फाइड हो अपने डिसीजन से, ऐसा नहीं है कि इसका ऑपोजिट डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन होता है, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको लिंक करना आना चाहिए, ठीक। चलो जी 6 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट में आपके लगभग 20 वर्ड्स पूरे प्रिपेयर हो चुके हैं। 10 वर्ड हमारे यहाँ थे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं पूरे, और ये हमारी सीरीज का लास्ट पार्ट था, ठीक। चलो कंप्लीट वोकैबुलरी बैच के बारे में आपको पता ही है, कंप्लीटली वोकैबुलरी बैच मेरा अनअकैडमी प्लस पे होता है अवेलेबल, अगर किसी को लेना है आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और कोड है स्टडी, जब आप पेमेंट करते हो इस तरीके का चार्ट बनता है, 1 ईयर या 2 ईयर में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो ज्यादा फीस दिखती है ना, जब यहाँ पे स्टडी लिखते हो तो डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक। सो दैट्स इट। अभी मुझे आपके कमेंट्स तो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, और मुझे आपका एक्साइटमेंट भी इस सीरीज का बहुत अच्छा लगा। 5 पार्ट आज ओवर हो गए हैं, 5 पार्ट की ये सीरीज थी, और मुझे आपका रिस्पांस देख के बहुत अच्छा लगा। जरूर कमेंट करिएगा कि जो भी मैंने आपको कंफ्यूजिंग वाले शब्द बताए हैं वो सारे शब्द क्लिंच यानी कि क्लियर हुए कि नहीं, ठीक। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे। एंड आई होप यू गाइज हैव लव्ड एंड एंजॉयड दिस सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके सीरीज और भी आती रहेगी। लव इज लव, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सी सीरीज आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइज, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।